जय मसीह की। आज हम देखेंगे यानी कि हनोक के पुस्तक कहाँ से आई। मैंने इसको पहले भी अपलोड किया था वीडियो को, या उसमें मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई थी। जो यानी कि शेत के पुत्र एनोश का नाम लेना था, जो तीसरी पीढ़ी का था। जो तीसरी पीढ़ी का था, शेत के पुत्र का नाम लेना था। वहाँ पर मैंने खाली शेत का ही नाम लिया, जो यानी कि आराधना प्रार्थना जहाँ से शुरू हुई उसके पुत्र एनोश से शुरू हुई थी। तो मैंने केवल उसके पिता का ही नाम लिया, है ना। तो वहाँ पर मेरे को यानी कि मिस्टेक हो गई थी। जब वीडियो देखी तो उसमें मैंने देखा यार यहाँ तो मैं तो यानी कि कुछ गलत यानी कि बोल गया मैं। तो इसलिए मैंने इसको दोबारा से अब मैं इसको बना रहा हूँ। तो अब देखेंगे कि हनोक की पुस्तक कहाँ से आई। क्योंकि हनोक के समय में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं थी। डायरेक्ट बोल रहा हूँ मैं, डायरेक्ट बोल रहा हूँ, जो मैं लास्ट टाइम बोल रहा था। तो डायरेक्ट बोल रहा हूँ, हनोक के समय में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं थी। उस समय लोग खेती और पशुपालन करते थे और संसार में जीने की आवश्यकताओं को जुटाने में लगे रहते थे। जल प्रलय के बाद पढ़ाई लिखाई शुरू की गई, जो यानी कि मेसोपोटामिया में शुरू की गई। और जो परमेश्वर ने कहा था मनुष्य से पृथ्वी भर दो, लेकिन ये गलत वे में चले गए, जो जल प्रलय का कारण बना। उनमें से परमेश्वर ने हनोक को चुना, जो आदम की 7वीं पीढ़ी का था, जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। उसी समय में उसे परमेश्वर ने जीवित उठा लिया, और नूह और उसके परिवार को परमेश्वर ने बचाया। उस समय की बातें हैं ये। तो उस समय का तो यानी कि वही था नूह, आखिरी था ये। परमेश्वर यानी कि परमेश्वर को यानी कि जो नूह है वो उस समय का था, उसको यानी कि और उसके परिवार को परमेश्वर ने बचाया। तो यहाँ देखते हैं, जब पढ़ाई लिखाई उस समय नहीं थी, तो ये साफ है कि हनोक की पुस्तक हनोक ने नहीं लिखी। और दूसरी बात, जल प्रलय में सब कुछ खत्म हो गया था, और अब जो बचा था वो नूह और उसका परिवार ही बचा था। उस समय का उसका परिवार ही बचा था। उनके पास भी हनोक की पुस्तक जैसी कोई यानी कि वस्तु प्राप्त नहीं हुई। उस समय लोग जुबानी बोल के याद रखते थे, और जो ज़रूरी बातें होती थीं, जो हमेशा के लिए ज़रूरी होती थीं, उन्हें आगे यानी कि अपनी संतानों को बताने का जिम्मा सौंपते थे। और जो आदम की कहानी जो यानी कि परमेश्वर ने है, जो यानी मूसा भी प्रकट की। परमेश्वर ने मूसा को उसके विषय में बताया, यानी कि वरना यानी कि मूसा को भी कुछ पता नहीं था, यानी कि आदम कैसे सृष्टि कैसे बनी, यानी कि आदम कैसे बना और कैसे क्या हुआ, ये आदम को भी पता नहीं था, मूसा को भी पता नहीं था। तो परमेश्वर ने इसके ऊपर प्रकट किया, और परमेश्वर ने इसको बताया, और ये मूसा ने इस चीज़ को लिखा, वरना मूसा को भी पता नहीं था कुछ। तो पहले जुबानी बोल के याद रखते थे। जो जुबान में यानी कि बाइबल में जो हनोक के हवाले दिए गए हैं, वो नूह द्वारा ही आगे चलकर यानी कि आए हैं। नूह द्वारा ही यानी कि उसकी संतानों में चल के आए। क्योंकि जल प्रलय के बाद तो हनोक के विषय में किसी भी लेखक को नहीं पता था हनोक की कहानी का। बाइबल में चाहे पुराना नियम हो या नया नियम में जो हनोक के हवाले दिए गए हैं, वो नूह द्वारा ही उसकी संतानों में चल के आए हैं।
आगे चल के आए हैं। और ऐसी जो भी कोई बातें हैं वो यानी कि इसी प्रकार से चल के आई हैं। तो नूह द्वारा ही उसकी संतानों में चल के आए हैं। और हनोक की पूरी कहानी तो नूह नहीं लिख सकता था, जो मुँह जुबानी याद रहती वो ही आगे हवालों के रूप में आगे आई हैं, जो उन्होंने यानी कि जुबानी बोल के यानी कि किसी ने बताया उसको याद रखा। कुछ कुछ बातें याद रहती हैं जुबानी तो, और कुछ कुछ भूल भी जाते हैं इंसान। तो वो नहीं लिख सकता पूरी कहानी, है ना। तो आगे चल के ऐसे आई हैं, जैसे यहूदा की पुस्तक 1 अध्याय की 14 और 15 आयत में पढ़ लेना, इब्रानियों 11 अध्याय की 5 और 6 आयत में पढ़ लेना। इस तरह की कहीं भी हवाले आए हैं, सब नूह द्वारा ही उसकी संतानों में चलकर आए हैं। अगर देखें तो यानी कि शेत का जो पुत्र है एनोश, परमेश्वर ने उसे भी चुना था, जो आदम की तीसरी पीढ़ी का था। उसके द्वारा आराधना प्रार्थना शुरू की गई। उसकी भी पुस्तक होनी चाहिए थी, उसकी भी पुस्तक होनी चाहिए थी, जो नहीं है, क्योंकि आराधना प्रार्थना वहीं से शुरू की गई एनोश से। तो उसकी पुस्तक होनी चाहिए थी एनोश की, लेकिन वो नहीं है, उसकी पुस्तक नहीं है। तो बाइबल जो 66 पुस्तकों का संग्रह है, 66 पुस्तकों का संग्रह है, वो 7 बार परख कर रखा गया है। जिन बुद्धिजीवों के द्वारा ये किया गया है वो मामूली नहीं थे। हम लोग सिक्के का एक पहलू देखते हैं और कहते हैं बस यही सच है, और कलीसिया के सामने रख देते हैं, लेकिन वो पूरा सच नहीं होता। वो बुद्धिजीव एक तरफ ही नहीं बल्कि दूसरी तरफ भी देखते थे, और सिक्के का वजन भी देखते थे वो कितना है, ये भी देखते थे कि। और आगे देखते हैं हनोक की पुस्तक जिन्होंने भी लिखी है, जल प्रलय के बाद ही लिखी गई है, और वो मनुष्य ने लिखी, परमेश्वर के द्वारा वो लिखी नहीं गई। अगर परमेश्वर के द्वारा लिखी गई होती तो ये मूसा पे प्रकट की जाती, जो शुरू से उसकी कहानी को लिख रहा है, मूसा पे प्रकट की जाती। लेकिन मूसा को भी इस चीज़ का पता नहीं था, तो इसका मतलब वो यानी कि हनोक ने नहीं लिखी। तो इसमें देखते हैं कि जल प्रलय के बाद उनमें यानी कि जो हनोक की पुस्तक है उसमें क्या लिखा हुआ है। हनोक की पुस्तक में क्योंकि मनुष्य की बनाई है, इसलिए करके इसमें गलती हो सकती है ना, तो उस गलती को हम देखते हैं। उसमें 15 अध्याय में लिखा हुआ है, हनोक की पुस्तक में अध्याय में लिखा हुआ है कि जल प्रलय में दानों का शरीर नष्ट हो गया था, तो उनकी आत्माएं भटकने वाली आत्माएं बन गईं, जो दुष्ट आत्माएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर उसमें गलती मिलती है। वो सच्चाई यहाँ पर है, क्योंकि वो मरे नहीं, वो उस टाइम मरे नहीं थे जल प्रलय में, क्योंकि वो बाद में ही हुए सब। इसमें क्योंकि जल प्रलय के बाद देखते हैं, अब देखो गलती, जल प्रलय के बाद दानव यानी कनान देश में पाए गए, और वो मनुष्य ही थे। पढ़ लेना इसमें गिनती 13 अध्याय में, व्यवस्था 2 और 3 अध्याय में, यहोशू 11 अध्याय में पढ़ लेना, देख लेना। इसी प्रकार से और बहुत सी पुस्तकें जो 66 पुस्तकों वाली बाइबल में नहीं शामिल की गई, उनमें इसी प्रकार की गलतियां हैं जो आम इंसान को नहीं दिखती। अब आप सोचो, 66 पुस्तकों वाली बाइबल में अगर ये पुस्तकें जिनमें गलतियां हैं शामिल कर लेते तो बाइबल की तो खिचड़ी बन जाती। तो मैं छोटी सी बातों को इसमें आपके सामने
रखा है। थोड़ी सी बातें यानी कि इसके बारे में थोड़ा सा ही मैंने बताया है, ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा बताते हुए लंबी बातें हो जाती हैं, बहुत थोड़े कम शब्दों में इस चीज़ को बताया है ना। तो मुझसे पहले गलती हो गई थी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो ये मैंने बिल्कुल करेक्ट इसमें बताया, आगे इसको ध्यान रखना। जय मसीह की।